स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे थ्योरी का चौथा क्लास है सीडीपी का। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियोज़ को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अचानक बदलाव या आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। विकास जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक। जीवन पर्यंत ये शब्द याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? गर्भ से लेकर कब्र तक। बच्चा जब गर्भ में है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और कब्र तक, मृत्यु तक चलते रहता है। तो याद रखेंगे, ये इसका पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है? निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। फिर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न की एक रूपता। विकास एक प्रजाति के व्यक्तियों में सुसंगत पैटर्न का अनुसरण करता है। जैसे बच्चे पहले पेट के बल रेंगना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे और अंत में क्या है? चलना सीखेंगे। और ये सभी जगह के बच्चों के लिए ये नियम फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बच्चा है तो पहले वह चलना सीखेगा, बाद में फिर पेट के बल रेंगना सीखेगा। ऐसा नहीं, ये क्रम सभी बच्चों के लिए एक समान रहेगा। फिर है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नता। देखिए, दर में विभिन्नता है, स्पीड में विभिन्नता है। कोई बच्चा 10 महीने में खड़ा होना सीख सकता है और कोई बच्चा 15 महीना ले सकता है। तो ये स्पीड है विकास का और वृद्धि का, ये डिफरेंट है, लेकिन क्रम सबके लिए एक समान है। विकास जीवन भर एक समान गति से नहीं होता है। अलग अलग व्यक्ति एक ही उम्र में वृद्धि और विकास की अलग अलग दरों का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, एक बच्चा 10 महीने की उम्र में चलना सीख जाता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने तक भी चलना नहीं सीखता है। ये इसके कहने का मतलब है। आप इजीली इस बात से इसको समझ सकते हैं। फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, जिसमें विशिष्ट योग्यताएं, विशेषताएं, अनुभव और अभिप्रेरणा होती हैं। उदाहरण, एक बच्चा तार्किक तर्क में उत्कृष्ट है जबकि दूसरे बच्चे में बेहतर स्थानिक जागरूकता है। एक बच्चा बढ़िया रीजनिंग कर पा रहा है और दूसरा बच्चे क्या है? स्थानिक जागरूकता, अपने आसपास की चीज़ों को बारे में अवेयरनेस है, उसको आसपास की चीज़ों को वो समझ पा रहा है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति पहले सामान्य प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं तथा बाद में विशिष्ट एवं लक्ष्य निर्देशित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना सीखता है। उदाहरण, एक नवजात शिशु खिलौना तक पहुंचने के लिए अपना पूरा शरीर लगाता है जबकि एक बड़ा बच्चा अपने हाथ से उसे पकड़ने का प्रयास करता है। स्वाभाविक सी बात है। तो मतलब विकास कैसे चल रहा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, याद रखेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का विकासात्मक सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और विकसित होता है, उसकी शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताएं अधिक समन्वित और संगठित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा किसी खेल में शानदार प्रदर्शन करता है तो यह न केवल उसके शारीरिक विकास का प्रतिबिंब है बल्कि विकास के सभी पहलुओं के संतुलन का प्रतिबिंब है। जब उसका मानसिक विकास सही से हुआ होगा, बौद्धिक विकास सही से हुआ होगा, भावनात्मक विकास सही से हुआ होगा, सामाजिक विकास सही से हुआ होगा, फिजिकल विकास सही से हुआ होगा, शारीरिक विकास, तब तो वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा खेल में। कहने का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, सभी डेवलपमेंट का सामंजस्यपूर्ण क्या है? दिखना ही क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है, जहाँ पे सभी पहलू दिखे विकास के, संज्ञानात्मक और भावात्मक, साथ ही साथ शारीरिक और बौद्धिक, सब का एकीकरण रूप जहाँ पे हमें देखने को मिले, वो क्या कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि विकास के विभिन्न पहलू अर्थात शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक अंतर संबंध और अन्योन्याश्रित है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलेंगे तो आँख का भी सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, हैंड्स का चाहिए, लेग्स का चाहिए, ब्रेन का चाहिए। आर यूज्ड वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। जब बैडमिंटन खेलते समय हाथों, पैरों और दिमाग का उपयोग किया जाता है, सभी में सामंजस्य तालमेल बैठता है, तब हम बैडमिंटन खेल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ के सहारे हम बैडमिंटन खेल लेंगे। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए हमारा आँख भी इस्तेमाल होगा, हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए और पूरा दिमाग का भी इस्तेमाल होगा, तब तो हम बैडमिंटन खेल पाएंगे। तो ये क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये चीज़ दिखाता है। अगला है शोइंग इंटर रिलेशन ऑफ PCSE,
शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। पी मतलब फिजिकल, एस मतलब सोशल, सी मतलब कॉग्निटिव, ई मतलब इमोशनल मतलब शारीरिक और सामाजिक, फिर संज्ञानात्मक और भावनात्मक। ये चारों विकास को कौन दर्शाता है? इंटर रिलेशन का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, विकास पूर्वानुमानित है। विकास पूर्वानुमान के सिद्धांत का अर्थ है कि किसी बच्चे की सामान्य प्रकृति को देखते हुए विकास के पैटर्न और अनुक्रम की एकरूपता की सहायता से किसी विशेष अवस्था में उनके विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। प्रिडिक्टेबल भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? एक हद तक कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, बच्चा आगे जाके ऐसा ही बनेगा या ऐसा ही करेगा, ये नहीं बोल सकते हम। लेकिन हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। बच्चा अगर पढ़ने में होशियार है तो हम ये बोल सकते हैं कि आगे जाकर ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है। हम गारंटी नहीं कह सकते कि ये डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो नॉट एग्जैक्टली, एकदम सटीक हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक हद तक हम भविष्यवाणी कर सकते बच्चे के लक्षण को देखते हुए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। सभी व्यक्तियों का विकास समान पैटर्न, अनुक्रम और दिशा का अनुसरण करते हैं। विकास का अनुक्रमिक पैटर्न दो दिशाओं में देखा जा सकता है। आगे समझते हैं। एक होता है सिफेलोकाउडल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। शिरोत्पदोन्मुखी अनुक्रम और समीपस्थ दूरस्थ अनुक्रम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे, इससे सवाल बनता है। आगे समझते हैं ये दोनों है क्या। पहले हम सिफेलोकाउडल को समझते हैं। देखिए, शिरोत्पदोन्मुखी, सिर से पैर तक विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है, हेड टू टो होता है। इसीलिए खड़े होने में सक्षम होने से पहले बच्चा अपने सिर और बाहों पर, फिर अपने पैरों पर नियंत्रण हासिल कर पाता है। बच्चा खड़ा होना सीखने से पहले अपने सिर को वो संभाल पाता है, उसके बाद ही अपने पैरों के द्वारा वो खड़ा हो पाता है। इजीली समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। दिशा पैटर्न अनुदैर्ध्य लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडनल है। अगला है फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीप दूरस्थ विकास। स्थूल कौशल का विकास शरीर के केंद्रीय भागों से शुरू होकर बाह्य की ओर होता है, निकट से दूर की ओर। स्थूल से सूक्ष्म विकास होता है। बच्चे पहले पीछे के दांत से काटने से पहले सामने के दांत से काटते हैं। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। कैसे है? स्पाइरल है, विकास ऐसे है, ठीक है। देखिए, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार सिद्धांत से अभिप्राय है कि बच्चों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ते। यह कभी स्थिर गति से नहीं होती, बल्कि एक चक्रीय पैटर्न से आगे बढ़ता है। कभी कम है, फिर ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, इस तरह से बच्चे का विकास आगे बढ़ता है। ये सीधा एक दिशा में ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। और स्पाइरल क्या है? सही है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है, बच्चा विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित अवधि में आराम करता है। बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर विकास आगे बढ़ता है नए पक्के दांत के साथ। फिर है, डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास क्या है? परिपक्वता तथा अधिगम का अनुपाद है। विकास परिपक्वता से सीखने का अनुपात सिद्धांत का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का विकास उसके जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के से सीखे गए अनुभव का परिणाम है। डेवलपमेंट इक्वल टू क्या है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। मतलब जो क्वालिटी हमें अनुवांशिकी से मिला है, जो क्वालिटी हमारे जीन्स में है, वो किस हद तक एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? एनवायरनमेंट पे। जैसे कोई बच्चे का IQ ठीक ठाक है, उसे ठीक ठाक स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, उसको सही माहौल मिल जाता है पढ़ने लिखने का, देन उसका जो IQ लेवल है वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फिर बच्चा वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, बढ़िया से पढ़ेगा लिखेगा, बढ़िया से सीखेगा चीज़ों को। लेकिन हम उसको सही एनवायरनमेंट ना दे, सही स्कूल ना दे, पढ़ने का सही अवसर ना दे, तो कितना भी IQ है धरा का धरा रह जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। विकास क्या है? अनुवांशिकता इनटू पर्यावरण का खेल है। दोनों का इक्वल रोल है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का। अगर कोई क्वालिटी हमें अनुवांशिकता से मिल गया है तो उसका एग्जीक्यूट होना ना होना डिपेंड किस पे करेगा? पर्यावरण पे। हमें अनुकूल पर्यावरण भी चाहिए, अनुकूल वातावरण भी चाहिए, तभी हमारा विकास क्या होगा? सार्थक होगा, तभी विकास अच्छे से होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन कहीं पे आता है और आपसे पूछा जाता है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के में संबंध क्या है, आपस में संबंध, तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को ये इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे का गुणनफल है क्या? विकास। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें विकास के सिद्धांत को अच्छी तरह समझा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे आने वाली क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।